जय हिंद मेरे सभी दोस्तों को, और मैं नीश शुक्ला आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रोजगार गुरुजी में। तो प्यारे बच्चों, मैं जैसा कि आदर्श अग्रवाल बुक का पूरा सोल्यूशन करा रहा हूं, यानी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। इसके 2 या 3 तीसरा वीडियो लोड हो चुका है और ये उसका चौथा उसका वीडियो है। देख लेते हैं इसमें क्या प्रश्न है आपके, समझ लेते हैं भाई। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न आज की वीडियो का है। क्या दिया गया आपको दिया गया है 3/5 और इसकी जो पावर है वो 3 दी गई है। दूसरे ब्रैकेट में 3/5 और इसकी पावर -6 दी गई है। इक्वल में दिया गया 3/5। देन उसके बाद आपको दिया गया है 2x -1 और कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, किस तरह से करेंगे समझ लेते हैं इस चीज को। तो बच्चों, आपने पढ़ा है जब बेस एक जैसे होते हैं और गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। ठीक है भाई, आपने इस चीज को पढ़ रखा है। तो मैं देखूंगा बेस एक जैसा आएगा और घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। 3 प्लस माइनस का 6, यही तो होगा। ये और ये जोड़ा जाएगा कि नहीं, बीच में प्लस लग गया। अब दूसरी साइड क्या है, 3/5 और 2x -1। मैंने देखा बेस एक जैसे हैं तो बेस तो समाप्त हो गया, यानी कंपेयरिंग पर बच क्या गया आपका 3 और माइनस प्लस माइनस होता है भाई, और इधर है 2x -1। 3 गया 6 में तो 3 ही तो बच गया, और माइनस का 1 जब पश्चांतर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि मुझे वैल्यू फाइंड करनी है x की। जिसकी वैल्यू निकालूंगा उसको सिंगल रखूंगा। 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा, किस चीज का, माइनस का 2 बचेगा। माइनस की वैल्यू बड़ी है क्योंकि, और 2 इस तरफ लिखा था, x बराबर 2 एकम 2, तो x का मान क्या निकला, -1। ये बात आप सभी को समझ में आ गई होगी पूरी। 2 का भाग देंगे 2 एकम 2, बिल्कुल समझ में आ गई ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। क्या है आपका नेक्स्ट प्रश्न, समझते भाई। भाई आपको अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो भाई कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो वीडियो को। ठीक है भाई, अगला प्रश्न कुछ इस तरह से ही दिया गया है। आपको दिया गया है 1/1 × 2 प्लस आपको दिया गया 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 और डॉट 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 इस तरह से बढ़ते चले गए हैं, और 1/99 × 100 भाई ये दिया गया है। तो इस प्रश्न को किस तरह से करोगे आप, तो समझ लेते हैं। मैं क्या करूंगा, इन्हें 1 से शुरू हुआ है, टोटल कहाँ तक गया, 100 तक। ठीक है भाई, अगर इन पदों को गिनूंगा टोटल कितने पद हैं, मात्र 99 पद हैं। यहाँ से आप काउंट करोगे तो 99 में ही 100 रख दिया गया कि नहीं रख दिया गया भाई। ठीक है, टोटल ऐसा दिया जाए जब, ठीक है इस तरह से, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या करूंगा, 99 टोटल पद है, ऊपर अगर टर्म कितने 99 लिख लिया, और पहला टर्म और अंतिम टर्म का क्या करते हैं, गुणा कर देते। बिल्कुल कर दिया, आपका आंसर क्या आ गया, 99/100। आपको बड़ा आसान है। चलो इसको और देख लेते हैं, क्या इसे और किस तरह से कर सकते हैं। ये तो तरीका हो गया जब ऐसे मिले आपको प्रश्न। ठीक है, देख लेता हूं भाई। तो मैं इसे दूसरे तरह से कैसे कर सकता हूं, दूसरा तरीका क्या है, ये लिखा तो 1/2, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 - 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं। अगर 1 में 1/2 घटाओगे तो 1/2 ही तो निकलेगा, और इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ 1/2 - 1/3 और 1/3 - 1/4। इस तरह आगे बढ़ेंगे 1/99 और -1/100 लिख सकता हूँ कि नहीं। मैंने देखा माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस और आगे प्लस होगा, ये प्लस है अंदर माइनस होगा, यानी 1 - 1/100 बचा कि नहीं बचा, बताओ भाई, यही तो बचा। तो ये चीज बची। अब इसको हल करोगे तो क्या होगा, 100 एकम 100 माइनस 1/100, 100 में 1 जाएगा तो 99 बचेगा बटे में 100। ठीक है भाई, वो था तरीका। जब भी इस तरह की कोई संख्या दे तो सबको ऐड करोगे, कितने टर्म है वो ऊपर, और पहले और अंतिम का गुणनफल बटे में। ठीक है भाई, दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है आपका प्रश्न, उसे देख लेते हैं। चलो चीजें अगर समझ में आए तो लाइक कर देना भाई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया इस तरह से दिया गया 1 - 1/2 का होल, ये
1 माइनस 1/2 के ऊपर स्क्वायर है, फिर 1 माइनस 1/3 पर स्क्वायर है, इसी तरह 1 माइनस 4 पर स्क्वायर है, और डॉट डॉट डॉट, और सीरीज आपकी चल बढ़ गई आगे। 19 माइनस 1/19 का स्क्वायर है, और क्या 19 माइनस 1/20 का स्क्वायर। मतलब ये दिया गया और कह रहे हैं इसका आंसर बताओ भाई। तो देख ले इसका आंसर क्या होगा, समझते बेटा। मैंने देखा कि ये किस तरह का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ इसको, क्योंकि एक का स्क्वायर करो कोई फर्क पड़ता है ना। और ऐसी चीज को मैं 2 बार लिखता था, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इनको भी 2 बार लिख सकता हूँ, इसको भी 2 बार, इसको भी 2 बार, सबको मैं 2 बार लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ। एक बार तो माइनस का लिखूंगा 1 माइनस 1/2, तो पहले माइनस माइनस का ही लिख दूं मैं। 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/4, और आगे बढ़ेंगे तो 1 माइनस 1/19 और 1 माइनस 1/20। ये बात आपको समझ में आ गई। और दूसरे ब्रैकेट में लिखूंगा 1 प्लस 1/2। भाई 2 ही बार तो लिख सकता हूँ इस चीज को, तो एक बार यहाँ प्लस लिख दिया, कोई फर्क पड़ रहा है इससे, है तो गुणे में ही। आगे और बढ़ेंगे तो 1 माइनस 1/3 और फिर 1 माइनस 1/4, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। यहाँ प्लस वाला होगा भाई, यहाँ प्लस में करेंगे 1 प्लस 1/20 लास्ट में आएगा। ये चीजें आएंगी भाई, इतना तो समझ में आ गया होगा किस तरह से करते। तो मैं अगर इसको सॉल्व करने बैठ जाऊं, देखो 2 1 कम 2, 2 में 1 कम होगा तो कितना, 1 बचेगा 1/2, फिर से 3 में 1 कम होगा तो 2/3, घटा लेना 1 में, यही तो बचेगा। और ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है। 4 में 1 जाएगा तो 3/4, समझ में आ रही। 9 19 में 1 जाएगा तो 18, डॉट डॉट बीच में 18/19, 20 में 1 घटाऊंगा तो 19/20। बिल्कुल बात समझ में आ रही। इसी तरह आगे बढ़ूंगा अगले में। 2 में अब 1 जुड़ेगा तो 3/2, 3 में 1 जुड़ेगा तो 4/3, और 4 में 1 जुड़ा तो 5/4। इस तरह बढ़ेंगे। और 19 में 20 में 1 जुड़ा तो 21/20। इसके पहले क्या था, 1 प्लस ये वाला 19 था प्लस का, तो 1 जोड़ोगे तो 20/19। इस तरह से आ जाएगा भाई। इतनी बात पूरी समझ में आ गई। यहाँ मैंने लिखा नहीं 1 प्लस 1/19, शायद ये बातें समझ में आ रही हूँ। तो मैं देखूं क्लास भाग 2 तो 2 से 2 जा रहा है, 3 से 3, और आगे अगर बढ़ेंगे तो 1 की तो बढ़ा रहे, 4 मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, समझ में आ रहे हैं भाई। इधर देखा 19 भी मिल गया, इसके पहले 8 भी होगा, मतलब 1/20 बचा पहले वाले में। बात समझ में आई। अब इस तरफ देखा तो 3 4 और आगे 5 कट रहा है, 20 भी कट रहा है, इसके पहले 19 होगा, तो इस तरफ क्या बचा 21/2। कुल मिला के इतनी चीज बची पूरे को सॉल्व करने के बाद। मैंने देखा 21 का 1 में मल्टीपल 21 और 20 का 2 में मल्टीपल कितना आएगा 40। 40 का आपको भाग देना आता है भाई, 40 का भाग दो, 4 पंचे 20 और बच कितना गया 1। ध्यान देना 1 बच गया, 4 पंचे 20, तो 1 बचा तो पॉइंट लगाऊं 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचे फिर से दशमलव लगाओगे, 4 पंचे 20 बटे में 10 है, तो अगर ये 10 हटाऊंगा तो 0.1 आगे बढ़ जाएगा, यानी आपका आंसर आएगा 0.525। ये आपका आंसर होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लेना और आराम से देख लेना, 2 बार वीडियो देख लेना, इसी क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर लेना, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न, ठीक है भाई चलो। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दिया गया है 1.331 और इसके ऊपर -1 प्लस 1.331 और इसके ऊपर माइनस का 2 प्लस 1.331 और इसके ऊपर माइनस का 3। इस तरह बढ़ते हुए फिर 1.33, ये पॉइंट लगा हुआ है भाई, ठीक है, और इसके ऊपर 7 है। फिर मैंने देखा दिया गया 1.331 और इसके ऊपर क्या लिखा है 2 माइनस का लिखा, 2 ही तो है भाई, हाँ बिल्कुल, प्लस 1.33 और इसके ऊपर -3, फिर 1.331 और इसके ऊपर माइनस का 4 और बढ़ते बढ़ते 1.33 और इसके ऊपर क्या है, ये माइनस ही चल रहा था, ये 8 होगा। इस पूरे के ऊपर क्या है भाई, मैं देखूं तो इसके ऊपर पावर लगी है 2/3 और कह रहा है इसको हल करके बताओ भाई। समझ में आ रहा है भाई भी क्वेश्चन क्या है। ये तो प्रश्न हो गया, और इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे तो बच्चा मैं देखूं अगर क्या मैं इस चीज को इस तरह का बना सकता हूं। तो मैंने ये देखा इस पूरे से अगर एक 1.331 कॉमन ले लूं,
ऐसे ऊपर क्या है 1.33 माइनस 1, समझ लेना बात को, बहुत ही आसान है। 331 और इसके ऊपर माइनस का 1 और ऐसे ही बढ़ा हुआ 1.33 1 और इसके ऊपर -7 लिखा है। मैंने इस पूरे से क्या निकाला, एक 1.331 माइनस का निकाल लिया, समझ रहे हो, इस नीचे वाले से। तो एक निकाला तो इसमें क्या बचेगा, एक कमी तो हो जाएगा, कॉमन लिया है 1.33 माइनस 1 इससे, तो एक बचा कि नहीं बचा, बताओ बचा या नहीं बचा, बचा भाई इतना, प्लस 1.331 यहाँ कितना बचेगा, -2 ही बचेगा, ये सॉरी 2 है, ये 2 था ना भाई, ऊपर वाला लिखा वैसे एच लिख लिया, ये 7 था, ठीक है, और भी था इसके आगे तो मैंने इसको नहीं लिखा, लिख लेता हूँ भाई। चलो क्या है, प्लस 1.331 और इसके ऊपर -3 था, ये ऊपर वाला केवल उतार के रख दिया है, नीचे वाले से मैंने केवल ये कॉमन ले लिया, और यहाँ भी एक कॉमन ले लूंगा तो 1.33 -3 बचेगा, डट डट डट, इससे एक लिया तो 1.33, इसके ऊपर 7 बचेगा, और पूरे के ऊपर 2/3 था, जब कॉमन लिया तो इसके साथ भी 2/3 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आना चाहिए भाई ना, ठीक है, और बटे में ये चीज आएगी क्योंकि नीचे लिया है तो ऊपर एक बचेगा ना, ठीक है। मैंने देखा अंदर की चीज तो एक जैसी और पूरी की पूरी कट जाएगी, कट रही कि नहीं कट रही, उसके ऊपर कोई भी पावर रख दो, अब तो क्या है, ये तो एक बचा, एक के ऊपर 2/3 रखने से कोई फर्क नहीं, तो ये समाप्त हो गया, बच गया आपका इतना, ठीक है। और मैंने ये देखो ये माइनस की पावर है, अगर इस पावर को माइनस की 1 पावर को मैं क्या प्लस की करूं तो इसको पलट दूं बस मात्र, ये -1 से क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, जैसे ऊपर ले जाऊंगा 1.33 और 1 इसके ऊपर क्या होगा 2/3 धन का हो जाएगा, ये चीज ऊपर गई तो माइनस का चिन्ह समाप्त हो जाता है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ बिल्कुल। और ये 1.331 किसका क्यूब है, 1.1 यानी 11 का क्यूब है, इसके ऊपर लिखा क्या है 2/3 पावर थी, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, 1.1 के ऊपर क्या बचा 2, इसका स्क्वायर करोगे तो 11 का स्क्वायर 121, पॉइंट कितने अंक के बाद आएगा, 2 अंक के बाद आएगा, ये आपका आंसर आ रहा है, आंसर मैच कर लेना बच्चा, ठीक है भाई। देख लेता हूँ भाई, डी पार्ट है इसका आंसर शायद, वीडियो भाई क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, थोड़ा वीडियो को स्लो करके आराम से देखो, आहिस्ते से देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। चलो बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बिल्कुल सिमिलर इसी तरह दिया गया, क्या दिया गया है, 55 नंबर है, 1 - 1/3, फिर से क्या है आपका 1 - 1/4 और फिर क्या है आपका 1 - 1/5, और कह रहा पता नहीं है 1 - 1/n टाइम्स दिया गया, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता थे, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, अभी पिछला क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बताया ना, तो भाई 3 में घटाओगे कितना बचेगा 2/3, ब्रैकेट का मतलब गुणा लग जाता है, 4 में घटाए तो 3/4, 5 में घटाए तो कितना बचा 4/5, यही तो बचा, आगे बढ़ूंगा, n में घटाओगे तो n - 1 बचेगा कि नहीं, बटे में यही तो बचेगा, और सारा गुणा का गुणा में ये से ये कटेगा, इधर का सारा कट रहा है, मतलब n - 1, देखो एक कम हो रहा है, इनके पहले क्या होगा n - 1 होगा कि नहीं, बचा क्या आपका ऊपर 2 नीचे ही है, ये आपका आंसर आ रहा है, पूरी तरह से क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, क्या है आपका प्रश्न, ठीक है भाई, चलो समझते प्रश्न को, सारे लॉन्ग क्वेश्चन ही है इस तरह से, उन्हें बड़े अच्छे से समझना है, और आप अगर कमेंट करोगे तो मैं एक स्पेशल वीडियो दे दूंगा इस तरह के प्रश्नों की, और मैं हर तरह का डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। या तो मैं पूरी बुक सॉल्व करा रहा हूँ तो सारे क्वेश्चन देखूंगा, और हर क्वेश्चन अलग अलग है भाई, तो मैं सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करा रहा हूँ। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न में, आपको दिया गया 2 - 1/3 और फिर से 2 - 1/5 सॉरी 3/5, फिर इसी तरह से है आपको 2 - 5/7 दिया गया, ठीक है। और बढ़ते बढ़ते आगे क्या दिया गया है 2 - 997 बटे में आपका 999 है, और कह रहा है इसको हल करके बताओ, ठीक है, इस प्रश्न का आंसर पूछ रहा है, तो मैंने बताया इसको हल कर लूँ ना, 3 दूनी 6, 6 में 1 जाएगा, क्या बचेगा 5/3 ही तो रहेगा भाई, हल करो ना इसको, 3 दूनी 6 में 1 तो 5/3, वैसे ही 5 दूनी 10, 10 में 3 गया तो 7/5, ब्रैकेट का तो मतलब गुणा ही है ना भाई, मैंने देखा 2 क्रम बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो अगला क्या होना चाहिए 9 बटे और नीचे 7 रहेगा भाई, 2 ही 2 तो बढ़ रहा है, देखो 7 दूनी 14 5 जाएगा 9/7, इस तरह से ऊपर 2 बढ़ रहा है, नीचे भी 2 बढ़ रहा है ना,
इसका गुणा करोगे 1999 का इसमें गुणा करोगे और 97 घटाओगे तो इसका जब देखो 999 का 2 में करोगे तो 198 आता है। कर लो गुणा भाई, सभी लोग गुणा तो आता है। 999 का 2 में गुणा किया 198, 198 97 घटाया तो बचा 1000। 1 बटे में कितना है 999। बच्चा मैं देखूं अगर तो देखो आगे की तरफ 2 बढ़ रहा है, इसके पहले कितना रहा होगा 2 कम रहा होगा कि नहीं रहा होगा, 999 रहा होगा कि नहीं रहा होगा। और पीछे क्या है, अगर इसके 2 पीछे जाऊंगा तो ये 997 होना चाहिए, 2 कम हो रहा है पीछे। देखो ये सीरीज कैसी चल रही, पीछे 2 ही तो आगे बढ़ रहा है, समझ रहे हैं। तो भाई ये ऐसे कट रहा है और ये यूं कट रहा है, ये यूं कट रहा है, मतलब ऐसी ऐसी कट रहा है और आगे कोई संख्या ही नहीं है तो 1001 बच गया आपका। और इस तरफ क्या बचा 3। आपका आंसर आपके बिल्कुल सामने है भाई, ठीक है। पूरी तरह से शायद ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला नंबर बिल्कुल सिमिलर है 57, एकदम एज इट इज ऐसा ही है। समझ लेता हूं मैं क्या है आपका प्रश्न, इसको क्लियर कर दूं भाई। चलो उम्मीद है वीडियो समझ में आ रहे, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे, डाउट। कह रहा है किसी प्राकृत संख्या n के लिए एक पॉइंट, ये गुणे वाला पॉइंट है भाई 1.2 अर्थात गुणे में है, ध्यान रखना, दशमलव मत समझना, प्लस 1/2.3 सब इंटू में प्लस 1/3.4। तो मैं इसको गुणा कर दूं, ये गुणा है भाई क्वेश्चन में। आगे बढ़ा तो देखो चाहे कैसे पता किया, क्योंकि n और n प्लस n-1 दे रहा, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो ये भी गुणा ही है। ये क्या दे रहा है, ये गुणा में ही है, इसका मतलब ब्रैकेट ऐसे लगाता है, इसका मतलब तो ये सब गुणे में ही है भाई ये। तो कह रहा है n का मान क्या होगा, तो समझ लेते भाई, देख लेता हूं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैंने बताया था टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n नीचे दिख रहा है, यानी n नंबर तक है, गिनोगे तो n आएगा। ट्रिक से देखूंगा तो कुल नंबर कितने हैं, n है, n तक ही तो जा रहा हूं, 1 से n तक पूरी संख्या n होंगी, और पहला टर्म और लास्ट वाला टर्म n-1, तो n/n-1 बटे में कोई चीज होती है वो 1 से सदैव छोटी है। देखो 1 से छोटी है एक तरह से, वो भी n में अगर है। मैं रख के भी देख लूं, कुछ एक रख के देखूं ऊपर नीचे, n की जगह देखो n का मान रखो 1 2 और 3, मैंने 1 रखा तो 1-1 क्या आ रहा है, तो बिल्कुल समझो 0 ही आ रहा है। तो 1 से छोटा है कि नहीं n का मान, 1 से छोटा है। अगर 2 रख के मैं देखूं तो ऊपर 2 और 2 में 1 घटाओगे 1 2, वैसे ही क्या है 1 से सदैव छोटा होता है जब इस रूप में देखते हैं। तो मैं इसे आपके हिसाब से कर देता हूँ, 1-1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1 और 1/4, और ये क्या होगा 1/n-1/n-, ऐसे होगा डॉट डॉट, सारे के सारे कटते चले जा रहे हैं और ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या 1-1/n-1। स्क्रॉल करोगे 1 में गुणा होगा तो क्या आएगा n-1, 1 में करोगे और -1 पहले से दिया गया है ना भाई, ये तो है बिल्कुल यही है ना, बटे में n-1, मिस्टेक तो नहीं है इसमें, देख लेना सवाल भाई। ये प्लस का 1 है तभी गड़बड़ हो रहा था, प्लस का 1 ठीक है, प्लस का 1 था, ठीक है। तो अब ये जब गुणा करोगे 1 में तो ये प्लस ही का तो आएगा, 1 से 1 कट के n/n+1 आ जाएगा, जो कि सदैव 1 से छोटा ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। वैल्यू रख के देख लो 1 और 1 आधा आएगा 1/2, n की जगह 1 रखो 1 रखो और आधा ही आएगा, ठीक है भाई। चलो ऑप्शन क्या है आपका, सी पार्ट से, वो बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है n एक सम संख्या है तो 6n² - 1 में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा, यानी 6n दिया गया -1, तो जो संख्या है ये किससे विभक्त होगा। अगर n एक सम संख्या है तो सम एक है तो भाई 2 4 ऐसी कोई भी संख्या रखी जा सकती, तो मैंने सबसे छोटी रख के देख लूं, रखी -1, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 1 घटाया 35, ये जो संख्या है वो किससे विभक्त होगी, 35 से हो जाएगी। और ऑप्शन में 35 आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो 4 रख के देखते, तो देख लो भाई आपका आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 35, ठीक है, यानी ये संख्या 35 से पूरी तरह से कट जाएगी, ठीक है भाई। आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या है, चलो आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है 4 की पावर 61, 4 की पावर जो दी गई वो है 62 और 4 की पावर 63
और 4 की पावर और देख लो आपकी कितनी हो जाएगी 64। तो आपको दिख रहा है किससे विभक्त होगा। ऑप्शन आपके दिए गए, कितने दिए गए भाई 3, 10, 11, 13। अभी जो दिया गया हो किससे सकता है, ये तो 4 से भी तो विभक्त हो जाएगा, तो 4 तो ऑप्शन में नहीं है। तो भाई ये पूछ रहा है इन 4 जो ऑप्शन दिए गए उनमें से किससे विभक्त होगा। मैंने इससे क्या कॉमन ले लिया 4 की पावर 61, पूरा कॉमन आ गया, यहाँ 1 बच गया। यहाँ 4 की पावर 61 निकालूंगा तो 1 4 तो बच ही जाएगा। यहाँ कितने बचेंगे, मात्र 2 4 बचेंगे। यहाँ से 1 निकल गया, 4 की घात 3 बच गया। ये तो समझ में आ गया होगा पूरी तरह। मैं देखूँ तो 4 और 1 5, 4 चौक 16 और प्लस 4 का क्यूब 64 तो होता है। जोड़ के बताओ जरा ये कितना है। ये तो 4 की घात 61 है ही, इसको जोड़ो भाई 16 4 5 20 हो जाएगा। कितना हो गया, ये तो 20 84 हो गया टोटल की नहीं हुआ। और 4 के ऊपर 61 जोड़ो तो 64 भाई 16, अच्छा 16 5 कितना होगा तुम्हारा 21 85 होगा है ना, जोड़ो 85 होगा। तो भाई देखो मैंने देखा ये 5 से भी कट जाएगी संख्या, पक्की बात है 5 से कट जाएगी भाई। तो 5 तो ऑप्शन में ही दे नहीं रहा है, ठीक है। मैंने देखा कि 3 से तो नहीं कट रही, 3 ऑप्शन में था नहीं कट रही 3 से। और मैं देखूं ये 17 से भी कटेगी तो ऑप्शन में 17 भी नहीं। मैंने देखा ये 17 और 5 से मिलकर के बना है। और ये इसको अगर देखूं 4 किससे मिलकर, इसके अंदर कितने 2 होते हैं या नहीं होते। अगर कहीं भी 2 मिल जाए और 5 मिल जाए तो 0 जरूर बना देगा, गुणा करने पे 0 बना देता कि नहीं। और अगर 0 बनेगा तो वो 10 से कटेगी श्योर है। अतः ये संख्या किससे विभाजित होगी, 10 से विभाज्य होगी, ठीक है। और हमें ये पता चल चुका है कि किस किस से अगर मैं देखूं तो आपने कहा 17 से विभाज्य होगी, 5 की विभाज्य होगी, 2 से भी होगी, 4 से भी होगी, इन सबसे ये विभाज्य हो जाएगी। और 2 और 5 का गुणा अर्थात 10, तो 10 से विभाज्य होगी। अंत में 0 बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो हमें इससे पता चल गया 10 से विभाज्य होगी। और ये 4 2 17 और 5 ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो यही ऑप्शन सही होता। लेकिन जब 0 बन गया तो पता चल चुका कि 10 से विभाज्य होगी, 10 से भाग चला जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। चलो ठीक है, नहीं आए तो दोबारा देख लेना वीडियो को। चलो अगला प्रश्न क्या है उससे समझता हूँ। कह रहा है आपको 51 प्लस 52 और इस तरह 53 और डॉट 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 100 तक। कह रहा है इसका जोड़ बताओ, जोड़ के बताओ कितना आएगा। तो बच्चों मैंने एक तरीका बताया, आपने बचपन से पढ़ा है, कौन सा, n+1 और an दे दो। तो इस ऐसा सब फार्मूला पढ़ा है 1 से जोड़ने, और इससे अगर मैं जोड़ूंगा तो बड़ा समय लग जाएगा। मैं क्या करूं, मैंने 12th लेवल में जो आपने पढ़ा है उस फार्मूले से मैं देखूं पहला पद और अंतिम पद 51 प्लस 100 बटे में 2, समझ में। पहला इनका अंतर बराबर आना चाहिए। देखो 2 2 1 1 का अंतर है, सबको घटाओगे 1 1 का अंतर दिख रहा है सीरीज में। तो पहला और अंतिम वाला रख लिया और 2 का भाग, ठीक है भाई। टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी कितनी संख्या है, तो इसके पहले 50 होंगी और ये भी 50 ही है कि नहीं, बताओ है नहीं 50। 51 के बाद 100 तक जाओगे तो संख्या कितनी है, नंबर 50। तो बस 50 मतलब प्रथम पद और सूत्र क्या है, अंतिम पद बटे में 2 और कुल संख्या जो भी हो। तो मैं 2 से इसको 25 बार काट सकता हूँ कि नहीं। इसको जोड़ा तो ये क्या हो गया 151 और इधर है 25, 25 से कम 25 का 5 और हासिल 2 लग गया। 25 पंचे 125 और 2 27 हासिल 15 लग गया। 25 से कम 25 और 15 40 75। आपका आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल देख लो आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा है। क्या गड़बड़ हो गया कुछ जोड़ने में। अच्छा 15 और 25 हासिल 12, तो कितना हो जाएगा 5 2 7 27 कुछ, रुक जाओ। अच्छा 15 की जगह 12 हासिल थे। अच्छा 12 जोड़ेंगे 12 25, तो भाई 25 से कम 25 और हासिल 2 लग गया। 25 पंचे 125 2 27 का 7 और हासिल फिर से 12 लगा ना। 25 से कम 25 और 12 37 75 आ रहा है भाई, हो जाती है मिस्टेक, ठीक है भाई। गुणा तो आप सभी कर सकते हो, कर लेना, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्या है आपका प्रश्न, चलो तो मैं इसको साफ कर रहा हूं। अगला प्रश्न आपको इस तरह से कुछ दिया गया है।